फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया और यहाँ पे आज हम आपके साथ नेक्स्ट लेसन प्लान लेके आए हैं ऑन द टॉपिक परसेंटेज। ठीक है, दैट इज प्रतिशत। प्रतिशत के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि कैसे आपको उसके लेसन प्लान को प्रेजेंट करना होता है, कैसे आप उसका पाठ्य योजना बनाते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ये पाठ्य योजना आपके लिए हेल्पफुल होती है अगर आप कर रहे हैं बीएड, बीटीसी, डीएलएड या फिर कोई भी ऐसा टीचिंग कोर्स जहाँ पे आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और साथ साथ अगर आप टीचिंग फील्ड में भी हैं तब भी आपके लिए काफी बेस्ट होता है, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगता है कि कोई भी चैप्टर्स की शुरुआत आपको कैसे करनी है, कैसे उसे प्रेजेंटेशन करना है और किस वे में वो इफेक्टिव हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे पाठ योजना, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 7, क्योंकि मेरे सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग जो मैंने अभी तक जितने वीडियोस अपलोड करे हैं, तो ये हिंदी वाला जो आपका इसमें मेरा 7th चल रहा है। ठीक है, और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि साथ साथ हम यहाँ पे इंग्लिश का भी प्लेलिस्ट डाल रहे हैं, मैथ्स का। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में लिखना हो तो इंग्लिश में भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा और हिंदी में भी। ठीक है, तो अब आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना लिखेंगे यहाँ पे नाम, फिर विद्यालय का नाम आ जाएगा, फिर आप यहाँ पे एक टेबल बना के लिखेंगे दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश, अवधि, कि आप जहाँ पे टीचिंग करने गए वहां पे आपका क्या सीन है, कौन सा क्लास है, तो सब चीजें। ठीक है, फिर आपका आता है प्रकरण। प्रकरण का मतलब क्या होता है कि जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो, तो ये आज आपका क्या रहेगा, परसेंटेज। ठीक है, सबसे पहले आपका हेडिंग आता है सामान्य उद्देश्य, और यह जो आपको जुड़ाव होता है यह आपका विषय से जुड़ा हुआ होता है ना। जैसे कि हमारे यहाँ पे विषय क्या है, हमारा विषय यहाँ पे गणित, हम गणित की बातें करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों को यहाँ पे बताएंगे, 5 पॉइंट्स में से लिखेंगे कि इसको पढ़ने के बाद क्या होगा। हमारा टारगेट क्या है कि बच्चों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न हो जानी चाहिए, और क्या हो जाएगा, उनको दैनिक जीवन में उनका प्रयोग समझ पाएंगे। छात्रों द्वारा बौद्धिक क्षमता का विकास करना, छात्रों में खोज की भावना का विकास करना, छात्रों में समस्या का हल करने की क्षमता विकसित करना। ठीक है, मतलब हमारा टारगेट ये सब है। अब क्या आता है यहाँ पे, अब आपका आएगा विशिष्ट उद्देश्य। ओके, जिसमें आप यहाँ पे 3 चीजें लिखेंगे, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। अब जरूरी नहीं है कि आप ऐसे हेडिंग्स में लिखो, आप चाहो तो डायरेक्टली से पॉइंट में भी लिख सकते हो। छात्र प्रतिशत का अर्थ, परिभाषा, चिन्ह आदि के बारे में जान सकेंगे, क्योंकि ये जो आपका होता है ना विशिष्ट उद्देश्य, यह आपका जुड़ा किससे होता है, ये आपका टॉपिक से जुड़ा हुआ होता है। टॉपिक का सेंस क्या हो गया, जो आपका यहाँ पे प्रकरण है ना। क्योंकि आपका टारगेट क्या है कि बच्चे जब इसको पढ़ लें तो किस टॉपिक से क्या क्या चीजों को गेन कर सके। ठीक है, तो वो आप इसमें कवर कर देंगे ओवरऑल। अब आपकी यहाँ पे जो नेक्स्ट हेडिंग आती है दैट इज क्या, ये आपका रहेगा शिक्षण सामग्री। ओके, शिक्षण सहायक सामग्री, मतलब यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें इस्तेमाल करनी पड़ रही है पढ़ाने के लिए, वो आप लिखेंगे। फिर आपका आता है प्रविष्ट व्यवहार। प्रविष्ट व्यवहार को आप कह सकते हो पूर्व ज्ञान भी, है ना। तो इसमें आप क्या करते हो, इसमें बच्चों का पूर्व ज्ञान से जुड़ाव करा जाता है कि उसे क्या क्या बच्चे को नॉलेज है, उसी के आधार पे, कि जब आप पढ़ाने जा रहे हो तो कम से कम बच्चों को गुणा भाग इतनी जानकारी होनी चाहिए। आप यहाँ पे कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं अपने कंटेंट से जुड़ा हुआ। अब आपका आता है प्रस्तावना प्रश्न। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से जो होता है ना, आप अपने टॉपिक की शुरुआत करते हो, है ना। तो ऐसा कि पहला आपका आप क्या पे कुछ प्रश्न पूछेंगे। 3 कॉलम्स बनते हैं जिसमें आपने लिखना क्या है, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रियाएं, फिर छात्र क्रियाएं। फिर आपने ऐसे पहला प्रश्न कर लिया, बच्चों आपने परीक्षाएं दी, तो बच्चों ने कहा हाँ हमने दी है। फिर आपने बोला कि परीक्षा में कैसे पता चलता है कि आप पास है या फेल, तो बच्चे बताएंगे कि नंबर के द्वारा। फिर आपने बोला कि नंबर से कैसे पता चलता है कि कोई यहाँ पे प्रथम श्रेणी में पास हुआ या द्वितीय, तो बच्चे बताएंगे कि प्रतिशत के थ्रू ना, कि परसेंटेज कितना किसको ज्यादा मिला। फिर आप बोलेंगे कि परसेंटेज के बारे में बताइए। अब आप नोटिस कर रहे होंगे जो आपने क्वेश्चंस पूछे हैं उनके ही उत्तर से आपने क्वेश्चन फ्रेम कर लिया, है ना। देखिए जो नेक्स्ट था ये सब इनके ही उत्तर में से निकला है प्रश्न। ओके, तो आपको ये बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। यही आपका प्रस्तावना को प्रश्न बनाने का सबसे बड़ा कौशल आपका ये है, कोई भी चैप्टर को शुरू करने से पहले। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे बच्चों को पूछा, बच्चों को समस्याएं आ गई। अब आप अपने टॉपिक का अनाउंसमेंट क्लास में कर देंगे, जिससे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कथन। तो आपने क्या बोला कि छात्रों आज हम प्रतिशत के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, फिर आपका क्या आता है, प्रस्तुतिकरण। अब आपका ये टॉपिक आएगा जिसमें आप क्या करने वाले हैं। अब आप यहाँ पे 4 कॉलम बनाएंगे, जिसमें आपका रहेगा शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्याम पट्टिकार। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें आप अपने टॉपिक को प्रेजेंट करने जा रहे हो जो आपको पढ़ाना है। तो जैसे कि सबसे पहले आपने पूछ लिया कि प्रतिशत के बारे में। अब आपने पूरा यहाँ पे डिटेल बता दिया बच्चों को कि क्या होता है, उसका अर्थ बताया, उसका सब कुछ इस्तेमाल। और देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, अब आप जब अपना श्याम पट्टिकार कर रहे हैं तो यहाँ पर थ्योरी नहीं लिखने जा रहे हैं,
आपने देखिए जैसे आपने बोला कि प्रतीक का अर्थ क्या है, प्रत्येक, तो अब आपने इतनी सी बात यहाँ पे लिख दी है ना, ताकि बच्चे टू द पॉइंट चीजों को समझ सके, क्योंकि थोड़ा बोर्ड का तो आपको इस्तेमाल करना है ना, थ्योरेटिकल पढ़ाएंगे तो बच्चे बोर हो जाते हैं, तो आपको पॉइंट्स कुछ कुछ बोर्ड पे लिखते रहना साथ साथ। ओके, ऐसे आपको आपका यहाँ पे कंटिन्यू होगा। अब आपका यहाँ पे सेकंड हेडिंग आती है, वो क्या है, प्रतिशत का चिन्ह। तो आप यहाँ पे बच्चों को बताएंगे कि किस चिन्ह द्वारा तरह दर्शाया जाता है, ये रहा आपका परसेंटेज का साइन जिससे हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, छात्रपूर्वक सुनेंगे, ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर आपका आता है प्रतिशत एक भिन्न। ठीक है, आपने यहाँ पे बताना है बच्चे को कि वो भिन्न किस रूप में होता है, तो आपने यहाँ पे देखिए साथ साथ आप यहाँ पे बता रहे हैं, बोर्ड पे लिख के चल रहे हैं, और यहाँ पे बच्चों को कॉपी में लिख के समझा रहे हैं। अब मैं एक चीज रीड नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, फिर कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि मेन आपका टारगेट लिखना है, और बाकी आप टीचर्स के लेवल पे खुद ही हो तो आप चीजों को समझ रहे होंगे, है ना। फिर आपका आ जाएगा प्रतिशत को भिन्न में बदलना। सही बात है, ये भी आप बच्चों को सिखाएंगे कि क्या करा जाता है, हम परसेंटेज के साइन को हटा के उसे 100 से भाग कर देते हैं तो हो जाता है। ठीक है, उसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब भिन्न में। फिर आपका आ जाएगा साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब भिन्न दिया हुआ है, उससे प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, हम 100 का गुणा कर देंगे। तो ये जो मैंने आपको ऐसे बोला, ये आप बच्चों के सामने बोलेंगे, समझाएंगे, और अपने पॉइंट्स को बोर्ड पे लिख लिख के उन्हें एग्जाम्पल्स भी देते रहेंगे। चलिए बच्चों, 3/4 को प्रतिशत में कन्वर्ट करिए, तो बच्चे करेंगे और आपकी चीजों को समझेंगे। ठीक है, अब आपने यहाँ पे कुछ आदर्श प्रश्न किए। आदर्श प्रश्न का सेंस क्या हो गया, जो आपने पढ़ाया उसमें से आपने कुछ बच्चों को पूछा, चेक करने के लिए कि उन्हें कितनी चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं, मैंने बोर्ड भी साथ साथ लगा रखा है तो आपको क्लियर हो रहा होगा। अब आप देख सकते हैं जितना आपने पढ़ाया उन पूरे से क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, टॉपिक क्लियर हो गया, ओवरऑल आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए जैसे आपने सबसे पहले प्रतिशत को बदलना सिखा दिया, फिर भिन्न दिया है और भिन्न को बोला प्रतिशत में बदलिए, तो वो कवर हो गया। अब आपको क्या आता है, अब आपको आता है मूल्यांकन प्रश्न। इसका मतलब जितना आपने पढ़ाया उससे अब आप मूल्यांकन करने जा रहे हैं कि बच्चे को प्रॉपर कितना समझ में आया। ठीक है, तो अब आपने आप कुछ क्वेश्चन पूछ लिए। फिर आपका आता है गृह कार्य, जो कि कहा जाएगा कि बच्चों के लिए होमवर्क होता है। अब इसमें 2, 3, 4 जितने भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। ओके, अब आता है आपका सुझाव कि आपके टीचर्स आप वहाँ पे आपको क्या सुझाव देते हैं आपकी टीचिंग स्किल पे, क्योंकि आपने वहाँ पढ़ाया और आपके टीचर ट्रेनर पीछे बैठे होते हैं, वो आपको देखते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, जो आपके प्रिंसिपल है वो उनका हस्ताक्षर कॉलम। तो ये रहा आपका ओवरऑल लेसन प्लान ऑन द टॉपिक प्रतिशत। ठीक है, तो आई होप आपको ये पाठ योजना प्रॉपर तरीके से समझ में आई होगी, आपको उसमें कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको यहाँ पे क्लैरिटी ना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे अपना कोई भी सजेशन फीडबैक दे सकते हैं। ओके, एंड यस मैं आपको बता दूं साथ साथ कि आपको ये जो पूरा प्लेलिस्ट है आपको तो मिल जाएगा वहाँ पे चैनल पे मेरे, और साथ साथ जो इसका पीडीएफ है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और अपना वर्क इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, एंड यस अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको नेक्स्ट टॉपिक पे प्लान चाहिए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, एंड यस अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें जब जब हम आपके सामने लेसन प्लान को प्रेजेंट करें। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।